एक बार श्री नामदेव जी महाराज एक सभा में बैठे हुए थे। संत शिरोमणि साधकों के साधक, तपस्वियों के तपस्वी, कीर्तनियों के कीर्तनकार, भक्तों के भी भक्त और पांडुरंगा हरि विठल के पूर्ण समर्पण भाव में रहने वाले संत श्री नामदेव जी महाराज। संत श्री नामदेव जी बैठे हुए, सभा लगी है और उस सभा में नामदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, विराजे। कीर्तन चालू हुआ, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। एक सिर फिरा सा एक कोई व्यक्ति नामदेव जी के पास आ गया और नामदेव जी के पास आकर बोला, नामदेव जी, आप अभी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान हर जगह पर विराजमान है, भगवान हर जगह पर बैठा है। कुत्ते के पीछे, स्वान के पीछे आप घी की कटोरी लेकर भाग रहे थे। कुत्ते में भी आपने परमात्मा को देख लिया, हर एक में परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, हर एक में भगवान को देख रहे हो। व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, क्या ईश्वर दिखता है? क्या भगवान दिखता है? क्या ईश्वर नजर आता है? उस व्यक्ति ने कहा, नामदेव जी, आप कहोगे कि हरि विठल की मूर्ति है, आप कहोगे कि शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप कहोगे रामकृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सब पाषाण की, पत्थर की है। नामदेव जी उसकी ओर मुस्कुराकर बोले कि भगवान का शरीर पत्थर का है, पर कलयुग में तो इंसान का दिल पत्थर का है। यहां तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, मानव का हृदय पत्थर का हो गया। पहले के समय में गांव में अगर कोई हाथी आ जाता तो उसको रोटी देते। गांव में कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई पशु आ गया, उसको रोटी दे देते। अब एक कलिकाल में, कलयुग में पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक पड़ोसी को नहीं मालूम कि उसके बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में एक ही फ्लैट में लोग रह रहे हैं। पड़ोस के फ्लैट में कौन कितने दिन से बीमार है, कौन एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। त्रेता युग और कलयुग में कितना अंतर आ गया, ये समझने वाला विषय है कि पहले के युग में लोग कहते थे, प्राण जाए पर, जम के बोलो जरा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये त्रेता की बात है, ये द्वापर की बात है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में तो लोग प्राण जाए पर अहंकार ना जाए। प्राण चले जाए पर अहंकार नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता जाए।
कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हो। पहले का समय आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के जमाने में बेटियां सुरक्षित सी नजर आती है। ये पहले का समय और ये आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के ज़माने में तो लोग शमशान में छोड़ी आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहाँ पे भी गुटखा मल मल के खाया।